बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन KS से मेरा यूट्यूब चैनल। तमाम भाइयों के ज़हन में एक ही सवाल है और बार बार वही सवाल दोहराया जा रहा है कि भाई नया निज़ाम स्टार्ट होगा भी या नहीं, क्योंकि अब 2022 में हम दाखिल हो गए। 14 मार्च 2021 को इसका ऐलान किया गया। ये अनाउंसमेंट होने के बाद 14 मार्च 2021 को ट्रांसफ़र विदाउट परमिशन हुए, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हुए। फिर उसके बाद पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल आने लगा। उसके बाद 90 डेज नोटिस पीरियड आया और फिर आ गया पेंडिंग फॉर करंट एम्प्लॉयर अप्रूवल। तो ये सिलसिला थमेगा या नहीं थमेगा, सब तरफ एक ही सवाल है कि क्या थोड़ी सी मायूसी भी छाई हुई है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये निज़ाम पुराना ही रहे और ये जो अनाउंसमेंट थी या जो ऐलानात किए गए थे ये महज एक ऐलानात ही रह जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। इस वक्त भी ऐसा नहीं है, यानी ऑन द स्पॉट आप इस वक्त भी अगर देखें, ग्राउंड की जो रियलिटी है वो ये है कि इस वक्त भी ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी कंपनी में ट्रांसफ़र के लिए जाते हैं जो कंपनी 100% या कम से कम 90% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे अमल कर रही हो, यानी कि उनके जो वर्कर्स हैं उन्होंने अपनी खुशी के साथ अपनी कंपनी के साथ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया थ्रो ऑन कीवा। मैं कई दफ़ा आपको बता चुका हूं कि ये जो गोसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये तो जस्ट इंश्योरेंस के लिए होता है, इसका किसी दूसरी बात से ताल्लुक नहीं होता। ठीक है जी, डिजिटल जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका ताल्लुक है कीवा के साथ, ये थ्रो ऑन कीवा ही वैलिड होगा। ठीक है, अगर किसी ने गोसी पे कॉन्ट्रैक्ट किया है तो फिर इसका क्या मतलब होगा, वो वैलिड है लेकिन आपको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी सूरत में आपको पेनल्टी भी पे करना होगी। अब यहाँ पे आगे बात, फिर कंपनी क्यों नहीं करती गोसी पे या कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसकी वजह से कंपनीज अभी तक कीवा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकी। बहुत ज़्यादा कंपनीज ने शुरू से ही इस पे वावैला मचा रखा है कि ये सिस्टम उन्हें काबिल कबूल नहीं है, वो इस सिस्टम को कबूल नहीं कर सकते, वो इस सिस्टम को लेके आगे नहीं चल सकते। इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं कि सबसे पहली वजह जो यानी कि सबब है वो ये कि अक्सर ऐसा होता है कि जब वर्कर्स किसी एक जगह पे जॉब कर रहे होते हैं तो उन्हें दूसरी जगह पे ऑफ़र की जा सकती है, उन्हें दूसरी जगह से एक अच्छी ऑफ़र आ सकती है। तो इस तरह तो हर वर्कर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर लेगा तो कंपनी के लिए बायस यानी परेशानी का सामना होगा या कंपनी का काम खुदा न खासा रुक सकता है। तो इस पे मकतब अमल ने एक वजाहत दी कि 90 डेज नोटिस पीरियड इसका हल दे दिया कि आप 90 दिन में उसका नेमल बदल, उसके मतबादल जो शख्स है वो आप ढूंढ लें और 90 दिन बाद इस आपका ये बंदा जो है वो दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। जैसे ही कोई बंदा अपनी तलब करवाएगा 90 डेज नोटिस पीरियड आएगा जी। ठीक है जी, अब ये 90 दिन की जो तलब है ये सब के लिए, अगर कोई भी शख्स चाहे उसका कॉन्ट्रैक्ट आप मौजूदा कंपनी के साथ है नहीं है, अगर वो किसी भी 100% जिस पे 100% कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे जो कंपनी अमल कर रही हो उससे तलब करवाता है तो 90 दिन नोटिस पीरियड आएगा। अब बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। कैसे? क्योंकि कंपनीज के पास फ़िलहाल हल है। वो क्या है कि जैसे ही हम 90 दिन के करीब जाते हैं कंपनी के पास हरूब का अख्तियार है। सबसे बड़ा जो बुरा अख्तियार है वो है हरूब का। कंपनी के पास अख्तियार है कि वो हमारा खरूज निहाई लगा सकती है, खरूज ओहदा लगा सकती है। इन सूरतों में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैंने कीवा की टीम को भी इस बारे में सवालात किए तो उन्होंने इस पे मुझे इंतज़ार का एक मैसेज किया कि आपने इंतज़ार करना है कि इस बारे में हम आपको मुतला करें, आपको इतला दें। तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा क्योंकि इस वक्त अपडेट सिस्टम में जारी हैं। इस बात पर, इस जो सवाल आपने पूछे इस बात पर हमारे पास फ़िलहाल वजाहत मौजूद नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला उन्होंने मुझे इसका ये नहीं कहा कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, उन्होंने कहा कि हम आपको पहली फुर्सत में जैसे ही हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन आएगी या हमारे पास इस तरह का कोई आएगा, हमने आपका सवाल नोट कर लिया, हम आपको वापस रिस्पॉन्ड करेंगे। तकरीबन तमाम जितने भी सवाल किया जाते हैं कीवा की टीम उनको फौरी तौर पे जवाब देती थी, इवन 24 आवर में। लेकिन उन्होंने मुझे भी 24 आवर में जवाब दिया, लेकिन उन्होंने वो जवाब तसल्ली बख्श नहीं था मेरे लिए कि उन्होंने यही कहा कि इस मसूदे पर हम इस सवाल का जवाब अभी नहीं दे सकते, ये कबल वक्त है क्योंकि निज़ाम लॉन्च बाद में होना। लेकिन इससे पहले उन्होंने इसका जवाब मुझे दिया और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 90 दिन नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया है और 90 दिन नोटिस पीरियड स्टार्ट होने के बाद आपकी मौजूदा कंपनी आपके पीछे ब्लॉक हरूब लगाती है, ब्लॉक खरूज निहाई लगाती है, जो भी है, तो इस सूरत में आप ट्रांसफ़र का
आपका फौरी तौर पे हक हासिल है कि आप फौरी तौर पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फाइनल एग्जिट या दूसरा ब्लॉक हरूफ नहीं माना जाएगा। इसके बाद क्या होगा, एक जलसा होगा जिसमें इस सच और झूठ का फैसला होगा कि आया आप कंपनी से फरार हुए या नहीं हुए। अगर तो आप कंपनी से फरार हुए तो आपको पेनल्टी का सामना करना होगा, ये एक वाज़ेह तौर पे है। अगर आप फरार नहीं हुए होंगे तो कंपनी के कानून की खिलाफवर्जी करने पर जुर्माना किया जाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं सवालात के, दूसरे दीगर सवालात के। तो मैं काफ़ी दफ़ा उनके जवाब दे चुका हूँ, लेकिन बार बार वही सवाल किया जाता है तो मजबूरन मुझे दोबारा से उसका जवाब देना पड़ता है। बहुत अहम सवाल जो मेरे साथ किया जा रहा है बार बार कि मैं नए वीज़े पे पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से सऊदी आया, मेरा इकामा ही नहीं बना तो क्या मैं ट्रांसफ़र कैसे करूं? अभी मुझे 4 माह हो गए हैं, 6 माह हो गए हैं। तो मेरा भाई, जब आप नए वीज़े पे आएंगे, अगर आपका कंपनी, आपका कफील आपका इकामा तजदीद नहीं करता तो आफ्टर 3 मंथ यानी 3 महीने बाद आप ट्रांसफ़र करने का हक रखते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे, क्यों? आपका तो इकामा नंबर ही आपके पास नहीं है, तो आप परेशान हो जाते हैं। और एक ऐसा मसला भी आपके सामने, ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि आपको जिस बात का इल्म ना हो आप उसमें अटक के रह जाते हैं। किसी भी कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे भी जारी बात है, जो लोग बैठे होते हैं वो इतनी मालूमात नहीं रखते, तो वो कहते हैं भैया इकामा नंबर क्या है आपका, तो हम तलब किस पे करेंगे? वो जारी बात है, हर बंदा, वो अरबी में बोलते हैं बिदबीद, इस लफ्ज़ को बोलते हैं कि हर बंदा यहाँ पे यानी एक्टिव नहीं होता कि वो काम करे, हरकत बरकत करे। नहीं, वो यही चाहता है कि मेरे टेबल पर मेरे को आराम से मिल जाए तो यही ठीक है, मेरी ड्यूटी यहीं तक है। तो इसके लिए आपको सिंपल करना यह है कि आपको डायरेक्टली जवाजात जाना है, मकतब अमल नहीं जाना। आपने जवाजात जाना है, जवाजात के सामने जो मुकातब हैं वो कम आपसे जस्ट 1000 रियाल लेंगे और आपको फौरी तौर पे इकामा नंबर जारी करवा देंगी, फौरी तौर पे, इवन 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर। ठीक है जी, आपने जिसको भी 1000 रियाल पे करना है उससे उसके मकतब के जो उसने बाहर बोर्ड लगाया हुआ है उसके मुताबिक उसका रसीद ले लेना है, उसका फतूरा ले लेना है, उसका सनद ले लेना है। ठीक है जी, ये आपको इवन 1 या 2 घंटे में आपका इकामा नंबर जारी करवा देगा। फिर आप किसी भी कंपनी में जाके सबसे पहले आपने फिर अपना अबशर बनाना है, अबशर बनाने के बाद आपने अपना कीवा अकाउंट बनाना है। ठीक है जी, कीवा अकाउंट बनाने के बाद आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, वो आपको सिंपल तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सेंड करेंगे, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा मरला वो आपकी फीस पे करें, चौथा मरला वो आपको मुकीम या अबशर से जाके एक्सेप्ट करेंगे। दैट्स इट, ट्रांसफर मुकम्मल हो गया मेरे भाई। अब दोबारा से इसकी वजाहत भी कर देते हैं कि इस नए निज़ाम के बारे में। तो इसकी डेट मेरे पास जो है, जो मेरे इल्म में है कि वो टाइम पे टाइम दे रहे हैं। वो एक इंडियन फिल्म का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं मिलता तो वो तारीख मिलती है आखिर में आके। तो वो हमें भी तारीख पे तारीख ही मिल रही है। अल्लाह करे कि हमें इस बारे में इंसाफ मिले, जैसी अनाउंसमेंट की गई थी उसके मुताबिक हमें भी इंसाफ मिले। और ये तमाम हकूक़ जो दावा किया गया था कि हम लेबर को कन्वर्ट करेंगे, लेबर को देंगे, अल्लाह करे कि ये तमाम हकूक़ हमें मिले। ठीक है जी, दुआ करनी चाहिए। मायूसी कुफर है, मायूसी नहीं रखनी चाहिए। अल्लाह खैर करेगा। अगर इतनी बड़ी अनाउंसमेंट हुई है तो कुछ ना कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। अब कुछ ना कुछ के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो पहले मैं ऐसा होता था कि जब भी सऊदी अरबिया में ट्रांसफ़र का कोई इशू आता था ना, तो एक मालिक डायरेक्टली दूसरे मालिक को कन्वर्ट कर देता था आपको। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जानवर भेड़ बकरियों की तरह अपने जानवर बेच नहीं सकता। आपकी मर्जी की बिना बगैर आपका ट्रांसफ़र किसी दूसरी कंपनी में नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपने कीवा के थ्रू उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये एक बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले हमारे साथ जानवरों जैसा सलूक किया जा रहा था। 14 मार्च 2021 से पहले जब चाहा, जिसने चाहा हमारा ट्रांसफ़र ले लिया। हमें पता भी नहीं चलता था। रात सोए सुबह उठे तो पता चला कि हमारा तो कफील ही चेंज हो गया। क्यों? कफील ने कंपनी चेंज कर दी, या कफील के दोस्त ने आदमी मांगे 5-10 तो उसने हमें दे दिया दूसरी जगह पे। बगैर हमारी रजामंदी हासिल किए हुए वो हमें दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का हक रख रहा था, जिसे हम किसी भी जगह पे चैलेंज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो हमारा ट्रांसफ़र हमारी मर्जी के अगेंस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक हम अपने कीवा से उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 12 दफ़ा मैंने कहा कि अपने कीवा अकाउंट की हिफाजत करें, अपने अबशर वाले नंबर की हिफाजत करें, अपना अबशर वाला नंबर किसी को ना दें। बहुत ज़्यादा इस पे होता है कि अबशर वाले नंबर पे अगर आप देते हैं तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। मतलूब वाले भाइयों के लिए मैंने बहुत दफ़ा कहा कि भाई खुदा के लिए, अगर कोई बंदा आपके सर पे तलवार लेके भी खड़ा हो तो सनद अमर पे, सफ़ेद कागज़ पे, किसी ऐसे कागज़ पे बसमा
साइन नहीं करना जिसकी आपको समझ ना हो। ये बात मैंने 12 दफ़ा कही है, इस पे अमल किया करें खुदा। जिन भाइयों का मतलूब है, मैंने इस पे भी कहा है कि वो भाई इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होकर मकतब अमल चले जाएं और उन्हें जाके बताएं कि ये हम सबको मतलूब किया हुआ है और हम सब गवाह हैं इस बात के। हम हल्फ देते हैं कि हमने किसी कंपनी का किसी किस्म का कोई कर्जा वगैरह नहीं लिया हुआ, ये सनद अमर झूठी है, ये फ्रॉड से दस्तखत इस पे लिए गए हैं। आपको एक बात मैंने पहले भी बताई कि सनद अमर पे दस्तखत ममनू है विदाउट अमाउंट। जब तक उस पर अमाउंट ना लिखी हो आप उस पर दस्तखत करने का आपको यानी कि उनको हक नहीं हासिल नहीं है कि वो आपसे दस्तखत ले लें, बसमा ले लें जब उस पे ऊपर अमाउंट दर्ज ना हो। तो ये इनवैलिड सनद अमर होगी। इसी तरह इनवैलिड वो पेपर होगा जिसके ऊपर ब्लैक पेपर पे सफ़ेद पेपर पे आपसे साइन बसमा किया गया होगा। तो आपने यही बात करनी है कि ये सफ़ेद कोरा कागज़ था या ये खाली था, इसके ऊपर अमाउंट वगैरह दर्ज नहीं थी, बाद में इन्होंने लिखी, हमें तो इसका पता ही नहीं कि ये पैसों का मामला हो जाएगा बाद में। ये हमें तामीनात का धोखा दे के या किसी और चीज़ का धोखा दे के इस पर साइन बसमा करवाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगर किसी भाई के दिन में कोई भी सवाल हो तो मेरे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में भी रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि सब भाइयों को जवाब दूं। अगर कोई भाई रह जाए तो मैं उससे माजरत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।